साल भर का भर के इसमें से निकाल के थोड़ा थोड़ा बनाते रहते हैं। हम इसमें से गेहूँ निकाल लेते हैं। अपनी मजदूरी करने चल मजदूरी करनी बहुत ज़रूरी है, वरना खाना नहीं मिलता। तो अब खाना खाने के बाद में वो अब गेहूँ साफ करना, टंकी में से गेहूँ। चद्दर वद्दर से ले ला, चद्दर ले ला या फिर चद्दर पे गेहूँ डाल के तब साफ करूँगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मैं अभी नहा के सारा काम कर कर के अभी फ्री हुई हूँ। और 2 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब पेन हो रहा था कमर में, पता नहीं क्यों। मैंने 2 दिन पहले ना बैठे बैठे काम कर लिया था, 2-3 घंटे तक बैठी रही। तो उसकी वजह से मेरा लोअर बैक पेन होने लग गया और फिर मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई, मैंने कुछ काम भी नहीं कर पाई घर का। तो आज मैं बिल्कुल सही हूँ, फ्रेश हूँ एकदम। तो अभी मैं जा रही हूँ बैंक, क्योंकि जो मैंने अकाउंट खुलवाया था उसकी पासबुक लेने के लिए, वो अभी तक मिली नहीं है। 10 दिन हो गए कम से कम। तो अभी मैं बैंक जा रही हूँ। ये देखो हमारे वो साफ़ सफाई मैंने सारी कर दी है और इन्होंने फिर ऐसे गंदा कर दिया है। और आज हमारी मोटर ख़राब हो गई है, मोटर नहीं चल रही, पता नहीं पानी कैसे चढ़ेगा। तो इसलिए पापा ने ये बाहर ड्राम निकाल के रख दिया ताकि इसमें पानी हम स्टोरेज करके और बाद में यूज़ कर लें। बाकी ये टंकी तो हमारी आती रहती है, ऐसे पानी इसमें से निकल रहा है ना। ये देखो, ये टंकी हमारी ऐसी चलती रहती है हमेशा, मतलब सारा दिन पानी आता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस बारिश आ जाती है ना तो लाइट नहीं आती। यहाँ पे लाइट से पानी आता है। और गली में आप देख सकते हो कोई भी नज़र नहीं आएगा गली में, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, लोग अंदर घरों में रहते हैं अपना। और इसे देखो, मैं बैंक आई थी और बैंक तक ये मेरे साथ साथ आया है चल के। और अब देखो मैं बैंक से काम करवा के निकल के आ गई हूँ तो ये मेरे साथ साथ चल रहा है। देख लो, इसे इतनी गर्मी में इनसे एक जगह नहीं बैठा जाता। वो तो आया ही आया साथ, ये मैडम जी भी इसके साथ आई हैं, मुझे तो पता भी नहीं था ये मेरे साथ आई है। और जैसे मैं बैंक से गली में घुसी हूँ तो ये भी पेड़ के ऊपर चढ़ के इंतज़ार कर रही थी। वो तो बैंक में ही चला गया, ये पेड़ के ऊपर इंतज़ार कर रही थी। तो इतनी चुल रहती है इनका मेरे साथ आने। आ जाओ भी, आ जाओ। और ये मिल गई है मेरी पासबुक, आज जाके मिली है, कम से कम 15-20 दिन में मिली है। आ गए मेरे साथ साथ। अरे तो ये पता इसने क्या करा, ये मेरे साथ गया बैंक में और बैंक में जाके मेरे पीछे बैठ गया है। और मैं जब आ रही ना, क्योंकि बैंक में एसी चल रहा था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, तो ये वहीं पे बैठ गया। मैं इसको बुला रही तो आ भी नहीं रहा उठ के। उसके बाद में फिर मेरे पीछे पीछे आ गया खुद ही। और फिर थोड़ी आगे चली तो देखा मंकू भी वहीं पे। मैंने कहा अच्छा, ये दोनों आया मेरे साथ। समय निकलता जा रहा था, चिंता बढ़ती जा रही थी और वह बिल्कुल अकेली। तो हमारा लंच टाइम हो गया है, हम लंच कर रहे हैं। रात के कह रही हूँ, दिन के 1:30 बजने वाला है और अब हम खाना खा रहे हैं। हम इसी टाइम डेली खाना खाते हैं। तो गाइस, जब खाना खा लिया अब हम अपनी मजदूरी करने चल रहे। मजदूरी करनी बहुत ज़रूरी है, वरना खाना नहीं मिलता। तो अब खाना खाने के बाद में वो अब गेहूँ साफ करना है, क्योंकि आटा अपना गेहूँ साफ करके वही आटा पिसवाते हैं। गेहूँ का ही हम वैसे नहीं खाते बाज़ार का। तो अभी पहले मैं बाल वाल ढक लेती हूँ अपने, क्योंकि बाल गंदे हो जाएंगे गेहूँ निकालूंगी तो। आ जाओ, ये ढक लेती इससे, है ना। अब निकालने जा रही हूँ मैं टंकी में से गेहूँ।
चादर वदर से ले ले, इसमें निकालना है। चादर ले ले या फिर ये चादर तो ओढ़ने वाली है, तो हल्की वाली ले ले। बाहर रखिएगा। हाँ बाहर रखी होगी, चाहे बेड में रखी होंगी हल्की वाली चादर। गर्मी कितनी हो रही है। झाड़ इसको, झाड़ अच्छे से। चादर पे गेहूं डाल के तब साफ करूंगी। सर वैसे पे हवा गेहूं चल रही है डालोगे? बाहर। सर पे गेहूं डालोगे? चादर पे गेहूं डाल के आ रही हूँ। आ जाओ। तो ये हमारी टंकी है, इसमें हम गेहूं रखते हैं साल भर का भर के, इसमें से निकाल के थोड़ा थोड़ा बनाते रहते हैं। हम इसमें से गेहूं निकाल लेते हैं। चप्पल का, चप्पल चप्पल का। इधर ले आओ, यहाँ से बनाओ। बहुत है। ये टंकी में ऐसे गेहूँ भरते हैं, ये इसका ढक्कन है, नीचे से खुल जाता है और ऊपर से इसमें गेहूँ भरा जाता है। ऐसे खोल के नीचे से इतना गेहूँ निकलता जाता है, हटाते जाते हैं उसे। तो ऐसे स्टोर करके रखते हैं हम गेहूँ, और फिर साल भर के लिए हमारे यही गेहूँ चलता है। और ये देखो मैंने कितना सारा गेहूँ निकाल लिया है, क्योंकि कुत्ते बिल्लियाँ भी रोटी खाते हैं। और मम्मी दिखा रही है कि गेहूँ कितना अच्छा है हमारा। ये हमारे अपने खेत का गेहूँ है जो मेरे पापा उगाते हैं खेतों में। तो ये हम यही खाते हैं, हम कभी भी बाज़ार से नहीं ख़रीदते आटा। जैसे पैकिंग वाला आटा आता है उसमें पता नहीं क्या क्या मिलावट होती है, तो हम ये प्योर गेहूँ ही खाते हैं। ये ना बाहर पड़ा था काफ़ी टाइम से और गंदा हुआ पड़ा है, धूल मिट्टी लग रही है इसमें बहुत ज़्यादा, इसलिए धो के इस्तेमाल करूँगी। अब आटा दे दो। वैसे तो गेहूँ साफ़ ही है, ज़्यादा गंदगी तो नहीं है इसमें। राशन वाले तो बहुत गंदा होता है। सूख गया। वैसे तो ये गेहूँ साफ़ है, देखो बस इसमें ना ये है, ये गेहूँ के वो रह जाते हैं ना, मोटी मोटी गांठें सी रह जाती हैं। ये मशीन में जो है ये उसमें पिसती नहीं है, मतलब उड़ती नहीं है भूस के साथ में, तो ये मोटी मोटी सी रह जाती है, बस यही है इसमें। और बाकी
अंदर पंखा में आराम। हाँ नहीं लाइट खड़ी है पंखा चला दे। तेरी लाइट पास लगा। यार गाइस इतनी गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होगी। पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं आ रही और गर्मी ऊपर से इतना पसीना पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। देखो इसमें ना ऐसी मिट्टी निकलती है, ऐसे मिट्टी के दाने निकलते हैं। देखो मिट्टी के दाने दिख रहे हैं, ऐसी मिट्टी निकलती है और ये गांठें निकलती हैं इसमें, बस और कुछ नहीं है। बाकी छान रही हूँ मैं, अभी पूरा बन जाएगा, पूरा छन जाएगा। तो ये कट्टा भरना है मेरे को पूरा, और ये पूरा जितना भी पड़ा है छानना है। तो मैं जल्दी फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ काम अपना। तो लाइट तो आ गई और मैं चली गई थी आराम करने, थोड़ा सा गेहूँ साफ़ करके फिर मैं अब दोबारा आई हूँ क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि गर्मी ने तो हद ही कर रखी है। और यहाँ पे देखो मौसम कैसा हो रहा है, और दिल्ली में बारिश आ रही है लेकिन यहाँ बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। ऊपर से उमस वाली गर्मी हो रही है इतनी गंदी वाली, और हवा का भी नाम नहीं है। तो मेरे ये थोड़ा सा और गेहूँ रह गया साफ़ करना, मैं इसे और साफ़ कर लेती हूँ। कितनी गंदगी निकल रही है देखना इसमें से। पीछे कोने में चला सके निकाल लिया पीछे से। इसके नीचे से हटा के भरो से। ये भगोना में डाल दूँ? हाँ सब खा लें। तो गाइज मैं गेहूँ साफ़ करने के बाद में सो गई थी अंदर जाके, अभी उठी हूँ। कमर में दर्द हो रहा था इतनी तेज, अभी चाय पी है। और मम्मी झाड़ू लगा रही हैं शाम को, क्योंकि सारा दिन बंदर और वो कुत्ते यहाँ पे लेटे रहते हैं, गंदा हो जाता है। ये देखो, और आज हमारी मोटर ख़राब हो गई। मोटर सही करवाने गए हैं पापा, निकाल गए यहाँ से, और पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी अंदर। तो बाहर ही बर्तन रखे साफ। ये देखो
तो अभी मम्मी बाहर ही बर्तन साफ़ करेंगी क्योंकि बाहर पानी भरा हुआ है सारे में। और मम्मी काम कर रही है इधर। गाइस ये देखो मम्मी झाड़ू लगा रही है यहाँ पे शाम के टाइम। देख लो मेरी मम्मी कितना काम करती है इस उम्र में भी हैं। और ये देखो, और मैंने यहाँ से सुबह ही झाड़ू लगाई थी और अब इतना गंदा हो गया है। घर के बाहर, घर के अंदर की सफाई का तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, और बाहर मम्मी ज़्यादा वो झाड़ू वाड़ू लगा देती हैं। बाहर मैं भी लगा देती हूँ कभी कभी, लेकिन मम्मी ज़्यादा लगाती हैं। और देखो कितनी सफाई, इधर से भी सफाई कर दी सारी, इधर भी इतनी गंदगी हो रही थी। और मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यही पे एंड। मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, और मेरे ब्लॉग पे कमेंट करना, अच्छा सा लाइक करना, शेयर करना, है ना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।